हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। अभी तक हम पढ़ चुके हैं क्या? आइसोमरिज्म, डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हम पढ़ चुके थे। चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, एज वेल एज मेटामरिज्म। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमें आइसोमरिज्म का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से कंपाउंड में कितने नंबर का स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है, तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, आइसोमर फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, इसको शॉर्ट में ड्यू लिखा जाता है। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई टू। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे, C क्या है? C है नंबर ऑफ कार्बन एटम। C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम से। यहाँ पे H क्या है? H है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। X क्या है? X है नंबर ऑफ हालोजन एटम्स। तो जितने सारे हालोजन से नंबर ऑफ हालोजन एटम्स। एंड यहाँ पे अगर N चेक करोगे, N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। और ये तो हम फॉर्मूला देख लिए कि C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई टू। और ये फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे? नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेट करने के लिए चेक करते हैं। तो हम आज देखने वाले हैं बहुत सारा क्वेश्चंस। जितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी है आइसोमर से रिलेटेड, सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे एंड चेक करेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ आइसोमर इजीली निकाल सकते हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C4H8। तो C4H8 में कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट काम हमारा क्या है? ड्यू निकालना है। ड्यू कैसे निकालेंगे? C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई टू। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। अभी यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अगर चेक करोगे, C4H8 गिवन है, दैट मीन्स टोटल 4 कार्बन एटम है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर चेक करोगे 8 हाइड्रोजन एटम है। क्या हमारे जो गिवन क्वेश्चन है उसमें हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, तो 0 0 हो गया। तो ये 4 प्लस 1 हो गया 5, ये 8 बाई 2 हो गया 4। ड्यू आ रहा है हमारा 1। ये ड्यू का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इधर एक पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकता है। देखो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें इधर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओके, इधर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर रिंग प्रेजेंट होगा। दैट मींस पाई बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड ले सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हो, या फिर कोई एक रिंग साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट हो सकता है। देन हमें ये सारे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड मींस ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। अभी देखो, ड्यू हमारा आ रहा है 1 पाई बॉन्ड या फिर 1 रिंग। इसका मतलब ये है कि हमें जो फॉर्मूला गिवन है, जो कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन है C4H8, उसमें इधर एक पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग होने का पॉसिबिलिटी रहता है। तो चेक करते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं। देखो, ये जो C4H8 गिवन है, हमें नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा जा रहा है। यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो फास्ट में एक ड्रॉ करने जा रहा हूं। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कुछ इस तरह कंपाउंड CH2 डबल वन CH CH2 CH3, यहाँ पे देख सकते हो C4H8 होना चाहिए। दैट मीन टोटल 4 कार्बन एटम है, 8 हाइड्रोजन एटम है। एंड हमारे कंपाउंड में एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हो एक पाई बॉन्ड है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसका नाम क्या है? ब्यूट 1 ENE। तो हमें एक कंपाउंड मिल चुका है एक पाई बॉन्ड के साथ। अभी देखो, यहाँ पे कैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड आउट करोगे? यहाँ पे तुम्हें जो भी पाई बॉन्ड मिला है उसका पोजीशन चेंज कर लो। पहले एक कंपाउंड बना लेना है, देन चेक करना है कि उसी कंपाउंड को हम कितने वे में अरेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? अभी ये जो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे था, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? सेकेंड पोजीशन के साथ जाके अटैच कर रहा हूँ। अगर मैं अटैच करूंगा, अभी इसका आईपीएस नेम अगर चेक करेंगे, ये क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 ENE। अभी मुझे दो कंपाउंड मिल चुका है, एक में डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे और एक में डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन के साथ है।
मुझे और भी पॉसिबिलिटी चेक करना है और कौन से वे में अरेंज कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैं जो भी स्ट्रक्चर लिया हूँ अभी तक, ये सारे क्या है, लीनियर चेन में है। कोई ब्रांच बनाया हूँ क्या अभी तक? कोई भी ब्रांच नहीं बनाया हूँ। अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कोई एटलीस्ट एक ब्रांच बना के चेक करता हूँ कि और कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलता है या नहीं मिलता है। तो लेट में क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक ब्रांच बना लिया, यहाँ पे और एक लिख देता हूँ इस तरह। अभी देखो ये जो मैं कंपाउंड लिखा हूँ, ठीक उसी तरह यहाँ पे टोटल 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, दैट मीन्स टोटल 8 हाइड्रोजन है एंड टोटल कार्बन कितना है 4 है। अगर इसका आईपीएस नेम हम लिखेंगे, देख सकते हो सेकेंड पोजीशन के साथ एक ब्रांचिंग प्रेजेंट है, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसको कैसे लिखोगे, 2 मिथाइल प्रोप 1 ईएनई, दैट मीन्स ये और एक आइसोमर मिल गया। देखो तुम जैसे ही डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ट्राई करते हो ना, तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि हमारा आईपीसी नेम अलग आ रहा है या नहीं। अगर देखो, अगर अरेंजमेंट करने के बाद अगर तुम्हारा आईपीसी नेम सेम आ रहा है, दैट मीन्स वो डिफरेंट कंपाउंड नहीं बना है, वो सेम ही कंपाउंड बना है। इसीलिए जब भी अरेंजमेंट करोगे, क्या चेक करोगे कि आईपीसी नेम अलग आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी तक हम 3 ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके हैं। अभी देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड बना सकते हैं या नहीं, क्योंकि एक पाई वन के साथ हम 3 तरह का अरेंजमेंट कर चुके हैं। अभी देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड, हम यहाँ पे जो ड्यू निकाले थे उसमें क्या था, इधर एक पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे हम पाई वन के साथ ट्राई कर चुके हैं। अभी देखेंगे कि रिंग बना के हम कितना वैरायटीज ड्रॉ कर सकते हैं। तो C4H8, तुम्हें पता होगा C4H8 मीन्स हम एक साइक्लोब्यूटेन भी तो ले सकते हैं। ये भी तो हो जाएगा ना C4H8 में। तो यहाँ पे 4 कार्बन एटम है, ईच कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा यहाँ पे। दैट मीन्स ये भी हो गया हमारा क्या, C4H8 का एक साइक्लिक कंपाउंड। और क्या बना सकते हैं, देखो ये सेम फॉर्मूला के साथ हम और एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर मैं ऐसे साइक्लोप्रोपेन बना रहा हूँ, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर लेता हूँ, तो ये भी तो एक कंपाउंड मिल जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये भी तो एक कंपाउंड मिल जाएगा ना। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे C4H8 का, देख सकते हो C4H8 के लिए हम क्या किए, पहले तो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल दिए C4H8 के लिए, जो कि एक पाई बॉन्ड आ रहा है या फिर एक रिंग आ रहा है। उसके बाद हम क्या किए, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर ट्राई किए। एक डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लिए, एक डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन के साथ लिए, देन थर्ड में हम क्या किए, ब्रांच बना दिए। देन ये ओपन चेन स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद हम क्या किए, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए, साइक्लोब्यूटेन। देन और क्या पॉसिबिलिटी ट्राई कर सकते हैं, ये तो 4 मेंबर का रिंग हो गया, हम 3 मेंबर रिंग लेकर ट्राई करेंगे कि एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच करने के लिए, तो एक मिथाइल ग्रुप अटैच के लिए। तो हमें C4H8 के लिए टोटल 5 पॉसिबिलिटी मिल रहा है। तो तुम्हें इस तरह ही ट्राई करना है सारे क्वेश्चंस के लिए। अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है C4H8, जो कि तुम्हारा हो चुका है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर कितना पॉसिबिलिटी है, तो 3 पॉसिबिलिटी है। अगर टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पूछा जा रहा है तो 5 है। ओके, अभी नेक्स्ट देखो C4H8 के बाद हम और एक क्वेश्चन लेंगे, चेक करेंगे कि कितने वैरायटी का आइसोमर हम बना सकते हैं। तो मैं और एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स possible, number of structural isomer possible for the molecular formula, for the molecular formula, कौन सा molecular formula चेक करेंगे अभी। अगेन जो जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है C4H6 के लिए, C4H6 के लिए कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है चेक करें। अभी देखो हमारा पहला काम क्या होता है, जब भी स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा जाता है, हमारा फर्स्ट वर्क इज टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगेन क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। अभी देख सकते हो यहाँ पे टोटल कार्बन एटम कितना है, टोटल 4 कार्बन एटम है, तो 4+1 हो गया, माइनस हाइड्रोजन कितना है, 6 हाइड्रोजन है। अच्छा हालोजन कितना है, 0, नाइट्रोजन भी 0, तो डिवाइडेड बाई 2। अभी देखो 4+1 हो गया 5, 6/2 कितना हो गया 3, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। अभी देखो हम du1 के लिए चेक कर चुके थे, du2 का मतलब क्या है, इधर 2 पाई बॉन्ड हो सकता है। ओके,
दैट मीन्स दो पाई बॉन्ड मीन्स इधर डबल बॉन्ड भी दो डबल बॉन्ड हो सकता है। दो पाई बॉन्ड का मीनिंग क्या है? दो पाई बॉन्ड का मीनिंग ये है कि दो डबल बॉन्ड एक साथ एक कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकती है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड भी तो हो सकता है, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड कवर हो जाएगा या नहीं होगा? अभी देखो दो पाई बॉन्ड मीन्स इधर दो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। एक ट्रिपल बॉन्ड में देखो इधर दो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है जिसमें दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। और क्या पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं? अगर हमारे पास DU2 है तो ये पाई बॉन्ड का हो गया। हम एक रिंग ले सकते हैं, एक पाई बॉन्ड भी ले सकते हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि एक रिंग का एक DU आ जाएगा, एक पाई बॉन्ड का भी एक DU आ जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी ले सकते हैं? और पॉसिबिलिटी एक साथ दो रिंग भी ले सकते हैं। देखो दैट मीन्स जब भी DU2 आएगा, DU2 आने के बाद हम चेक करेंगे इधर दो पाई बॉन्ड ले सकते हैं कंपाउंड में, या फिर एक रिंग के साथ एक पाई बॉन्ड का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या फिर दो रिंग एक साथ भी ले सकते हैं। अभी देखते हैं कि ये जो जो हम कॉम्बिनेशन बनाए हैं क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है ये C4H6 के लिए। तो देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज। फर्स्ट तो हम देखेंगे कि एक साथ अगर जो भी दो पाई बॉन्ड आ रहा है उसको लेके हम क्या क्या स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो देखो इधर हम कंपाउंड में डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हैं, जैसे कि मैं कंपाउंड ले रहा हूं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है CH2CH3। अभी देखो यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, नहीं चार कार्बन एटम है, कितने हाइड्रोजन है देखो 3 + 2 5 + 1 6, तो C4H6 दैट मींस हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें कोई एक कंपाउंड अगर मिल जाए ना, हम क्या करेंगे ये ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन ओनली चेंज करेंगे एंड चेक करेंगे कि और एक स्ट्रक्चर मिल रहा है या नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे ये नंबर 1 पोजीशन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। हम अभी क्या करेंगे इसका पोजीशन चेंज कर लेंगे एंड नंबर 2 पोजीशन के साथ ट्रिपल बॉन्ड को अटैच कर लेंगे। तो अगर नंबर 2 पोजीशन के साथ अटैच करेंगे, अभी देखो मैं अगर नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, तो ये एक स्ट्रक्चर मिल चुका था ट्रिपल बॉन्ड जिसमें फर्स्ट पोजीशन के साथ था। एंड इसमें देख सकते हो ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन के साथ है, सेकेंड पोजीशन के साथ है। दैट मीन्स हमें ये और एक स्ट्रक्चर मिल चुका है। अभी देखो हम और पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे। देखो हम ट्रिपल बॉन्ड लेके एक कंपाउंड में पूरा डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड लेके दो पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर चुके हैं। अभी अगर डबल बॉन्ड लेंगे, हमें यहाँ पे दो डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा। तो मैं ले रहा हूं देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, देन डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें एक स्ट्रक्चर मिल चुका है जिसमें हम दो डबल बॉन्ड को ट्राई किए हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और एक स्ट्रक्चर लेंगे और चेक करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है। तो यहाँ पे ये और एक पॉसिबिलिटी है, देख सकते हो, जिसमें डबल बॉन्ड एट ए टाइम पूरा प्रेजेंट है एक कार्बन के साथ। ये भी तो हो सकता है ना, दो डबल बॉन्ड पूरा एट ए टाइम प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर ओपन स्ट्रक्चर पूछा जाए कि C4H6 के लिए कितना ओपन चेन स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी है, तो ये 4 पॉसिबिलिटी आ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या करेंगे हमेशा आंसर करना है। यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर पूछा जाए तो यहाँ पे आ रहा है 4 पॉसिबिलिटी। बट अगर नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर पूछा जाए तो यहाँ पे साइक्लिक के लिए हम जो चेक किए थे, एक रिंग हो सकता है प्लस 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, या फिर एक साथ दो रिंग भी हो सकता है। तो चेक करते हैं कि इन दोनों कॉम्बिनेशन को यूज करके हम क्या क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। तो नंबर 5 देखो, नंबर 5 से अगर चेक करेंगे, हमें एक रिंग लेना है, जैसे कि C4H6 के लिए एक रिंग लेना है, उसके साथ साथ एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे कितना हाइड्रोजन है, देखो इसमें दो हाइड्रोजन होगा, इसमें दो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। दैट मीन्स यहाँ पे साइक्लोब्यूटीन का स्ट्रक्चर है जिसमें चार कार्बन एटम प्रेजेंट है। टोटल हाइड्रोजन कितना है 6 है। दैट मीन्स हमें ये एक न्यू स्ट्रक्चर मिल चुका है। तो ये क्या हो गया है, एक साइक्लिक आइसोमर हो गया है। नंबर 6 देखते हैं। अभी देखो ये साइक्लोब्यूटेन काइंड ऑफ थिंग में मींस 4 मेंबर रिंग में और क्या बना सकते हैं। मैं ऐसे ले रहा हूं, हमें एक स्ट्रक्चर में दो रिंग भी तो ला सकते हैं ना। तो अगर बीच में से मैं अगर ऐसे एक लाइन खींच लूं तो ये एक बाइसाइक्लो कंपाउंड हो गया या नहीं। बाइसाइक्लो का ऑलरेडी हम नोमेनक्लेचर कर चुके हैं। आपने अगर अभी तक नहीं देखा कि बाइसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो
आप जाके प्रीवियस लेक्चर्स चेक कर सकते हैं, जीओसी का कंप्लीट लेक्चर सीरीज हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक बाइसाइक्लो कंपाउंड हो गया। यहाँ पे भी अगर चेक करोगे, ईच कार्बन एटम के साथ दो दो हाइड्रोजन होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे अगेन दो हाइड्रोजन होगा, एंड पर्टिकुलरली ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अगेन, यहाँ पे भी टोटल 6 हाइड्रोजन पॉसिबल हो रहा है। और एक स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं, नंबर 7। ये देखो, हम 4 मेंबर का रिंग बना चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम 3 मेंबर रिंग बना के क्या स्ट्रक्चर ट्राई कर सकते हैं। तो अगर 3 मेंबर रिंग बनाएंगे, हमें ये एक मिल जाएगा। एंड अभी देखो 3 कार्बन हो चुका है, बट हमें कितना चाहिए, 4 कार्बन एटम चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर चेक करोगे, ये पर्टिकुलर कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है, दैट मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन होगा। एंड ये कार्बन के पास ये 3 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल कार्बन तो 4 है, टोटल हाइड्रोजन कितना है, 6 है। दैट मीन्स हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी देखो हमें एक स्ट्रक्चर मिल गया है, उसी स्ट्रक्चर को और किसी वे में अरेंज कर सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, यस हो सकता है। अगर मैं ये सेम साइक्लोप्रोपेन लूं एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड को बना लूं एंड यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को अटैच कर लूं, दैट मीन्स मिथाइल ग्रुप के एग्जैक्टली साइड में डबल बॉन्ड है। तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी बनेगा, ये भी तो अलग नेम में आएगा। यहाँ पे भी अगर चेक करोगे, पर्टिकुलरली यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन भी नहीं होगा क्योंकि 4 बॉन्ड बना चुका है कार्बन ने। तो टोटल अगेन 4 कार्बन एटम है एंड 6 हाइड्रोजन है। दैट मींस हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये एक स्ट्रक्चर मिल चुका है नंबर 8 तक। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, यस और भी पॉसिबिलिटी बन सकता है नंबर 9। अगर हम साइक्लोप्रोपेन लेंगे एंड यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए कोशिश करूँ कि रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड भी तो बना सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी आ जाएगा जिसमें एक रिंग भी प्रेजेंट है, उसके साथ साथ एक पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो ये एक पॉसिबिलिटी आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने नंबर का साइक्लिक आइसोमर पॉसिबल है, नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स फॉर C4H6, C4H6 के लिए कितना साइक्लिक आइसोमर पॉसिबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो टोटल 5 साइक्लिक आइसोमर हम बना सकते हैं C4H6 के लिए। बट अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना पॉसिबल है, तो यहाँ पे पूरा एंटायर स्क्रीन में देख सकते हो, C4H6 के लिए टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर 5 + 4 टोटल 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है C4H6 का। तो 1 by 1 अगेन देख सकते हो, अगेन 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हो रहा है। किसके लिए, C4H6 के लिए। 4 ओपन चेन का पॉसिबल हो रहा है, बाकी 5 साइक्लिक आइसोमर पॉसिबल हो रहा है C4H6 के लिए। अभी देखते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, चेक करते हैं। नंबर 3 में और एक ले रहा हूं क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, number of structural isomers of C3H9N। देखो ये क्वेश्चन है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है C3H9N। अभी देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन आ चुका है। तो अभी देखते हैं पहले कि हम क्या क्या मींस फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे DU निकालने के लिए। फर्स्ट स्टेप है आइसोमर निकालने के लिए कि DU निकालना है C+1 - H+X - N/2। तो फर्स्ट स्टेप पे DU निकालना। तो यहाँ पे टोटल कार्बन एटम है 3, तो ये हो गया 3+1। हाइड्रोजन कितना है, टोटल 9 हाइड्रोजन है। 9 प्लस हालोजन कोई है क्या, हालोजन यहाँ पे नहीं है, तो ये हालोजन का आ गया वैल्यू क्या, 0। अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 है, तो ये -1 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। अभी देख सकते हो ये हो गया क्या, 3+1, तो ये हो गया 4। 9 - 1 दैट मीन्स 8/2। 8/2 क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा क्या, 4। दैट मीन्स 4 - 4 0। अच्छा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 का मीनिंग क्या है, ओनली यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, तो अभी देखते हैं कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो कितने तरह का आइसोमर हम बना सकते हैं C3H9N। फॉर्मूला ध्यान में रखना है हमें, C3H9N। अच्छा पहले इस तरह का जब क्वेश्चन आए, हमें सोचना है कि
ये नाइट्रोजन को लेके हम कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं। तो तुम्हें पता होगा नाइट्रोजन को लेके एक फंक्शनल ग्रुप होता है अमीन NH2। एंड ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 में आपको दिखाया था कि किस तरह हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो लेक्चर 1 जाके देख सकते हो जिसमें हम स्टार्टिंग में ही दिखाए थे कि किस तरह हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी क्वाटरनरी अमीन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे C3H9N, तो यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अभी देखो टोटल 3 कार्बन आइटम है, तो मैं 3 कार्बन आइटम को लेके यहाँ पे कुछ इस तरह लिख देता हूँ CH3 CH2 CH2। नेक्स्ट अमीन के लिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। अभी देख सकते हो हमारा ये जो स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया हूँ, ये जो स्ट्रक्चर में लिखा हूँ, इसमें टोटल 3 कार्बन आइटम प्रेजेंट है। एंड अगर हाइड्रोजन चेक करोगे 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9, दैट मीन्स 3 कार्बन आइटम है, 9 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है। दैट मीन्स ये जो अमीन देख रहे हो ये नाइट्रोजन एक ही कार्बन आइटम के साथ कनेक्टेड है या नहीं। ये नाइट्रोजन एक ही कार्बन आइटम के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम कौन सा अमीन बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री अमीन, और बोल सकते हो क्या, प्राइमरी अमीन। दिस इज 1 डिग्री अमीन और प्राइमरी अमीन। अभी अगर ये एक बन चुका है, क्या और हम प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि C3H9N में कितने नंबर का प्राइमरी अमीन पॉसिबल है। तो जैसे ये जो पोजीशन है इसको मैं नंबरिंग करूं 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन के साथ ये NH2 अटैच्ड है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये NH2 को लेके सेकेंड पोजीशन के साथ अटैच कर लेंगे। तो अगर सेकेंड पोजीशन के साथ अटैच कर लेंगे ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अभी देख सकते हो अगर मैं नंबरिंग करूंगा ये 1 2 3 हो जाएगा। अभी ये जो नाइट्रोजन है ये कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम के साथ कनेक्टेड है, एक ही कार्बन आइटम के साथ कनेक्टेड है। तो अगर अमीन के केस में ये जो NH2 ग्रुप है, अगर ये एक ही नाइट्रोजन मीन्स ये नाइट्रोजन एक ही कार्बन आइटम के साथ कनेक्टेड होगा, तो इसको अगेन बोलेंगे क्या, 1 डिग्री अमीन। अभी देखते हैं क्या और कोई पॉसिबिलिटी है इसमें। तो देखते हैं, ये हो गया सेकेंड स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं थर्ड। तो ये 1 डिग्री अमीन हो चुका है, क्या हम 2 डिग्री अमीन बना सकते हैं, चेक करते हैं। तो अगर मैं एक स्ट्रक्चर इस तरह लिखूं CH3 CH2 NH CH3, यहाँ पे देख सकते हो नाइट्रोजन ने टोटल 2 कार्बन आइटम के साथ कनेक्टेड है। तो अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन आइटम के साथ कनेक्टेड है तो ये कौन सा अमीन हो जाएगा, 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। और इसको हम कौन सा अमीन बोल सकते हैं, सेकेंडरी अमीन बोल सकते हैं। 2 डिग्री अमीन और सेकेंडरी अमीन, जब भी नाइट्रोजन एक ही कार्बन आइटम के साथ कनेक्टेड होगा वो हो जाएगा क्या, प्राइमरी अमीन। बट जब भी नाइट्रोजन 2 कार्बन आइटम के साथ कनेक्टेड होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी अमीन बोल सकते हैं। अभी ये एक बन चुका है, क्या हम ये सेकेंडरी अमीन में और कोई अरेंजमेंट ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। आप चेक कर सकते हो 3 कार्बन आइटम है, 3 कार्बन आइटम को लेके और कोई अरेंजमेंट नहीं आएगा। क्या हम इसको लेके टॉर्सियरी अमीन बना सकते हैं, यस, हम टॉर्सियरी अमीन भी बना सकते हैं। टॉर्सियरी अमीन कैसे बनाएंगे, एक नाइट्रोजन जब भी 3 कार्बन आइटम के साथ कनेक्टेड होगा तब इसको बोलेंगे क्या, 3 डिग्री अमीन और टॉर्सियरी अमीन। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया है क्या, टॉर्सियरी अमीन और 3 डिग्री अमीन, जब भी नाइट्रोजन 3 कार्बन आइटम के साथ कनेक्टेड होगा। तो क्या कोई और पॉसिबिलिटी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि C3H9N में कितना प्राइमरी अमीन पॉसिबल है, तो टोटल 2 प्राइमरी अमीन पॉसिबल है। कितना सेकेंडरी अमीन है, एक ही सेकेंडरी अमीन है, टॉर्सियरी अमीन भी एक आ रहा है। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना है C3H9N के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर का आंसर क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर आ जा रहा है कितना, टोटल 4 आ जा रहा है आंसर। प्राइमरी अमीन 2, सेकेंडरी अमीन 1 एंड टॉर्सियरी अमीन 1। अभी देखते हैं कि और एक क्वेश्चन लेंगे सेम अमीन का जो कि कभी कभी पूछ लेता है। तो चेक करते हैं कि और एक क्वेश्चन लेके क्वेश्चन नंबर 4। तो हम यहाँ पे उसी टाइप ऑफ क्वेश्चन को ले रहे हैं जो क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा किस तरह हम अरेंजमेंट कर सकते हैं डिफरेंट वेराइटीज का। तो लेट इट बी, मैं ले रहा हूँ C4, और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, और एक क्वेश्चन में C4H11N, एंड चेक करेंगे ये जो कंपाउंड है इसका कितना नंबर का स्ट्रक्चरल आइसोमर निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर C4H11N।
इसका अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन देखोगे, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नंबर ऑफ प्राइमरी अमीन पॉसिबल, नंबर ऑफ प्राइमरी अमीन पॉसिबल फॉर C4H9N। क्वेश्चन ये था, बट हम एक साथ देखो, एक क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे कि और दो तीन क्वेश्चन कवर करने के लिए। तो अगर प्राइमरी अमीन भी पूछा जा रहा है, हम सेकेंडरी टर्शियरी भी साथ साथ देख लेंगे, ताकि अगर कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है, हम आंसर कर सकते हैं। तो देखो, पहले हम चेक करेंगे कि कितने नंबर का प्राइमरी अमीन पॉसिबल है। तो अगर यहाँ पे हम अमीन देख रहे हैं, तो ड्यू अगर निकालोगे, ऑब्वियसली ड्यू 0 आएगा इस केस में। फिर भी चेक कर लेते हैं ड्यू कितना आ रहा है। अगेन फॉर्मूला है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाई 2। तो यहाँ पे टोटल 4 कार्बन एटम है, तो 4+1 हो गया। हाइड्रोजन 11 है, हालोजन तो नहीं है, तो हालोजन को हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। ये हो गया 0। नाइट्रोजन एक प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 5+1 हो गया, 5 मीन्स 4+1 हो गया 5। ये 11 माइनस 1 10/2, ये भी हो गया 5, दैट मीन्स 0। ड्यू अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अभी देखो, ये जो कंपाउंड हमें गिवन है, इसको लेके हम कितना डिफरेंट आइसोमर बना सकते हैं। C4, ध्यान रखना, हमें फॉर्मूला गिवन है क्या, C4H11N। एंड चेक करेंगे कितना नंबर का आइसोमर हम बना सकते हैं। तो पहला कोशिश ये रहेगा कि हम प्राइमरी अमीन को बनाएं। प्राइमरी अमीन बनाने के लिए हम पहले एक स्ट्रेट चेन ले लेंगे। स्ट्रेट चेन में यहाँ पे देख सकते हो टोटल 4 कार्बन एटम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले रहे CH3 CH2 CH2 CH2। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें 4 कार्बन एटम कवर कर चुका है। देन उसके साथ साथ 3+2 5+2 7+2 9, दैट मीन्स 9 हाइड्रोजन भी जा चुका है। अगर मैं यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच कर लूं, देख सकते हो टोटल 4 कार्बन एटम है एंड 11 हाइड्रोजन भी है, एक नाइट्रोजन भी है। तो ये अगर देखोगे, इसका नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 हो गया। एंड यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है, एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। तो अगर अगर नाइट्रोजन एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होता है, उसको कौन सा अमीन बोलेंगे, 1 डिग्री अमीन बोलेंगे। अभी देखो, जैसे मैं ये वाला स्ट्रक्चर बनाया हूँ, ठीक उसी तरह और कौन से स्ट्रक्चर बना सकते हैं 1 डिग्री का। अभी हम क्या करेंगे, ये NH2 ग्रुप का पोजीशन चेंज कर लेंगे। जैसे ये 1 पोजीशन के साथ अटैच्ड है, इसको लेके सेकंड के साथ अटैच कर लेंगे, तो हमें और एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये CH3 है, CH है, ओके। तो यहाँ पे मैं लेके अटैच कर देता हूँ। अगर मैं सेकेंड पोजीशन के साथ अटैच कर लूँ, लेटर में ऐसा ड्रा कर रहा हूँ, CH3 CH2 CH, यहाँ पे मैं NH2 को अटैच कर लूँ, एंड ये हो गया क्या, CH3। अभी देख सकते हो, अगर मैं इसका नंबरिंग करूँ, यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 अगेन। अभी फर्स्ट केस में क्या था, NH2 1 कार्बन के साथ अटैच था, फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच था। यहाँ पे जो NH2 है, ये सेकेंड कार्बन के साथ अटैच है, दैट मीन्स ये हमें और एक स्ट्रक्चर मिल चुका है। तो अगेन ये हमारे लिए एक अलग स्ट्रक्चर है, एक यूनिक स्ट्रक्चर है। एंड यहाँ पे NH2 जो है, एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी हो जाएगा क्या, एक 1 डिग्री अमीन। अभी देखते हैं कि और कौन कौन सा 1 डिग्री अमीन हम बना सकते हैं, देखते हैं। तो नंबर 3 देखो, क्या हम NH2 का पोजीशन और चेंज कर सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी अमीन के लिए, नहीं कर सकते यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, ब्रांच बनाएंगे। ये हम लीनियर चेन में देख चुके हैं, 4 कार्बन एटम को लीनियरली लेके चेक कर चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, कार्बन को लेके ब्रांच बनाएंगे। अगर कार्बन को लेके ब्रांच बनाएंगे, तो देखते हैं कि और डिफरेंट वेराइटीज पॉसिबल है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप को मैं ब्रांच बना दिया हूँ, और यहाँ पे सेम NH2 को मैं लीनियरली अटैच किया हूँ। अभी जरा चेक करो, ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाया हूँ, ये स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, देखो। जैसे मैं NH2 को ब्रांच में बनाया था, अभी क्या क्या हूँ, ये मिथाइल को ब्रांच में ले आया हूँ। तो यहाँ पे अगेन देख सकते हो टोटल 4 कार्बन एटम है, 11 हाइड्रोजन है, एंड एक ही नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, अगेन ये नाइट्रोजन एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, तो अगेन ये जो अमीन होगा, ये भी हो जाएगा क्या, 1 डिग्री अमीन। तो हम अभी तक देख चुके हो टोटल 3 1 डिग्री अमीन बना चुके हैं। क्या और कोई 1 डिग्री अमीन बन सकता है, चेक करते हैं और कोई बन सकता है या नहीं। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं,
जिससे हम एक मिथाइल को ब्रांच में लाए हैं, ठीक उसी तरह हम दो मिथाइल भी तो ब्रांच बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मिथाइल लगा रहा हूँ, यहाँ पे और एक मिथाइल अटैच कर रहा हूँ, एंड ये मिडिल कार्बन के साथ NH2 को अटैच कर लिया। अभी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पे अगेन 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है एंड टोटल 11 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एंड पर्टिकुलरली ये जो NH2 देख रहे हो, ये NH2, ये जो नाइट्रोजन है, ये कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है? ये एक ही कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमें ये 1 डिग्री अमीन और एक मिल चुका है। तो देख सकते हो यहाँ पे C4H9, C4H11 एन को लेके हम टोटल 4 1 डिग्री अमीन बना चुके हैं। अभी देखते हैं कि ये पर्टिकुलर सेम कंपाउंड का हम 2 डिग्री अमीन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। चेक करते हैं 2 डिग्री अमीन बना सकते हैं या नहीं, 3 डिग्री अमीन बना सकते हैं या नहीं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, नंबर 5 चेक करो एंड देखते हैं कि क्या और पॉसिबिलिटी बन रहा है यहाँ पे। तो अगर नंबर 5 से चेक करेंगे और कोई पॉसिबिलिटी बन रहा है या नहीं, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है यहाँ पे। तो मैं अगर यहाँ पे कुछ इस तरह लूँ, CH3 प्रेजेंट है, CH2 है यहाँ पे, एंड यहाँ पे CH2 है, एंड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन ले लेता हूँ एंड यहाँ पे एक CH3 अटैच कर देता हूँ। अभी देख सकते हो ये जो नाइट्रोजन है, ये कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है? लेफ्ट में कार्बन के साथ, राइट में कार्बन के साथ। दैट मीन्स ये जो अमीन बना है, ये कौन सा अमीन बना है? 2 डिग्री अमीन बना है, और इसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी अमीन बोलेंगे। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर मिल चुका है सेकेंडरी अमीन का। क्या हम और कोई सेकेंडरी अमीन बना सकते हैं? चेक करते हैं। जैसे मैं NH के राइट में एक ही कार्बन एटम को रखा हूं और लेफ्ट में 3 कार्बन एटम को रखा हूं, अभी हम क्या करेंगे, सेकेंडरी अमीन और बनाने के लिए नाइट्रोजन के दोनों साइड में, कोई एक साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिफर कराएंगे। ओके, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे 3 कार्बन एटम था, मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या करूंगा, लेफ्ट साइड में 2 कार्बन एटम रखूंगा एंड राइट साइड में भी 2 कार्बन एटम रखूंगा। अभी देख सकते हो यहाँ पे हमें और एक मिल चुका है सेकेंडरी अमीन, जिसमें नाइट्रोजन अगेन 2 ही कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है दोनों साइड में। ओके, तो अभी देख सकते हो ये और एक मिल चुका है हमें सेकेंडरी अमीन। क्या हम और कोई अमीन बना सकते हैं, और कोई सेकेंडरी अमीन बना सकते हैं? यस, और भी पॉसिबिलिटी है। और क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम अभी तक कोई ब्रांच नहीं बना है मिथाइल का। तो क्या करेंगे, अभी मैं अगर यहाँ पे एक मिथाइल का ब्रांच बना देता हूँ और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, राइट साइड में एक मिथाइल अटैच कर देता हूँ। अभी अगर ये वाला कंपाउंड देखोगे, लेफ्ट साइड में एक मिथाइल का ब्रांच बनाया हूँ और राइट साइड में एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, एंड पर्टिकुलरली ये नाइट्रोजन टोटल 2 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। अगेन ये भी और एक सेकेंडरी अमीन मिल चुका है। ओके, दैट मीन्स हमें अभी तक 1 डिग्री अमीन तो 4 मिल चुका था, 2 डिग्री अमीन अभी तक 3 मिल चुका है। अभी देखते हैं कि और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, क्या हम टॉर्सियरी अमीन में बना सकते हैं? यस, हम टॉर्सियरी अमीन भी तो बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन के साथ हम 3 कार्बन एटम को कनेक्ट करेंगे। तो अभी देख सकते हो अगेन C4H11N, 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 11 हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगेन ये जो नाइट्रोजन है, ये टोटल 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। तो ये कौन सा अमीन हो जाएगा? टॉर्सियरी अमीन हो जाएगा। तो मैं पूरा कंप्लीटली ये नंबर ऑफ आइसोमर को एक ही पेज में पूरा समराइज कर देता हूं। देख सकते हो टोटल हमारा ये C4H11N के लिए कितना कितना वैरायटी का क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर C4H11N, तो अगर क्वेश्चन आता है टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना है, टोटल कितना मिला है हमें, 8 मिला है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल 1 डिग्री अमीन कितना पॉसिबल है C4H11N लेके, तो 1 डिग्री अमीन 4 मिला है। 2 डिग्री अमीन कितना पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे 2 डिग्री अमीन 3 पॉसिबिलिटी आया और 3 डिग्री अमीन तो एक ही पॉसिबिलिटी आया। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 डिग्री अमीन टोटल कितना मिला है, 4 1 डिग्री अमीन मिला है। 2 डिग्री अमीन कितना मिला है, टोटल 3 2 डिग्री अमीन मिला है, एंड 3 डिग्री अमीन एक ही मिला है। तो पूरा कंप्लीट C4H11 का, H11N का देख सकते हो पूरा सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर हमने ड्रॉ किए हैं 1 बाय 1, और एक बार रिव्यू कर सकते हो। अभी देखते हैं और क्या क्वेश्चन आ सकता है ये नंबर ऑफ आइसोमर रिलेटेड। देखो हम जितने सारे वैरायटी का क्वेश्चन
आने का पॉसिबिलिटी, हम सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं यहाँ पे। तो पूरा वीडियो के एंड तक बने रहिए, कंप्लीट लेक्चर को देखिए। आपका नंबर ऑफ आइसोमर्स का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होने वाला है, पूरा डिटेल में हम कवर कर रहे हैं। तो ये हमें 4 क्वेश्चन कर चुके हैं और एक क्वेश्चन देखेंगे नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हम कवर करेंगे और एक क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H10। C5H10 को लेके हम कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकते हैं। तो अगेन देख सकते हो, एक अल्किन का फॉर्मूला है, CnH2n अल्किन का फॉर्मूला होता है ना, तो ये एक अल्किन का फॉर्मूला है। दैट मीन्स यहाँ पे डबल बनाने का चांसेस है। तो कैसे चेक करेंगे, जब भी हमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा जाएगा, हमारा पहला काम होता है क्या, डी निकालना। तो पहले हम डी निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। तो अभी अगर चेक करेंगे, यहाँ पे टोटल कार्बन एटम कितना है, 5 कार्बन एटम है, तो ये हो जाएगा 5+1। टोटल हाइड्रोजन कितना है, 10 है। कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी नाइट्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, तो ये 0 0 हो गया डिवाइडेड बाई 2। अभी 5+1 आ गया 6, तो 10/2 कितना आ गया, 10/2 आ गया 5। तो ये 6 माइनस 5 कितना, 1। अभी D1 का मतलब क्या है, ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि DU अगर 1 आएगा, इसका मतलब ये है कि इधर एक पाई बॉन्ड पॉसिबल है या फिर एक रिंग पॉसिबल है, एक पाई बॉन्ड या फिर एक रिंग। तो हमें स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह ड्रॉ करना है जिसमें इधर एक पाई बॉन्ड होना चाहिए या फिर एक रिंग होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हम ड्रॉ कर सकते हैं C5H10 का। तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। तो अगर मैं कुछ ड्रॉ करने के लिए, अगर हमें टाइम सेव करना है, देखो हम कॉम्प्लीटली ऐसे तो लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ, देखो CH2 11 CH CH2 ये हो गया कॉम्प्लीटली ओपन चेन स्ट्रक्चर का डायग्राम। तो ये इस तरह हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो इसका अगर नेम लिखोगे, ये हो जाएगा क्या, पेंट 1 EN। या फिर अगर एग्जाम में हमें टाइम सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, हम बॉन्ड लाइन नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि हमारा टाइम सेव हो सकता है। इस तरह कार्बन हाइड्रोजन ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा टाइम सेव होगा। तो ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम है। एंड देख सकते हो फर्स्ट पोजीशन के साथ क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये एक मिल चुका है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, चेक करते हैं। हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया पेंटेन। जैसे ये डबल वन को मैं फर्स्ट पोजीशन पे रखा था, ठीक उसी तरह मैं डबल वन का पोजीशन चेंज कर दूंगा। डबल वन को मैं अगर सेकेंड पोजीशन के साथ रखूंगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अभी इसका अगर नेम देखोगे, सेकेंड पोजीशन के साथ डबल बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा, पेंट 2 ENE। तो ये और एक स्ट्रक्चर मिल चुका है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, कि हम डबल वन का पोजीशन और चेंज करके बना सकते हैं। और अगर भी चेंज करोगे, तुम्हें सिमिलर काइंड ऑफ कंपाउंड मिलेगा। लेट इट बी तुम डबल वन को यहाँ पे ले आते हो, अगर यहाँ पे ले आओगे अगेन, ये तुम्हें 1 2 3 4 5 सेकेंड पोजीशन के साथ डबल वन मिल रहा है। दैट मीन्स ये सेम पेन टू ए अगेन रिपीट हो जाएगा। दैट मीन्स ये कोई न्यू स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। जब भी मन में डाउट आए कि कोई न्यू स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं, आईपी से नेम चेक कर लेना, पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। अभी देखते हैं कि ये दो स्ट्रक्चर के बाद अगर हम ब्रांच बनाएंगे, ब्रांच के हेल्प से हम और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल वन को रख रहा हूँ और यहाँ पे एक ब्रांच बना देता हूँ। तो ब्रांच का मीनिंग ये कि एक मिथाइल ग्रुप है, ये भी एक मिथाइल ग्रुप है। अभी देखो यहाँ पे अगर नंबरिंग चेक करोगे, तो ये डबल वन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये CH2 है। तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3, ये नंबर 4। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे, इसका आईपीसी नेम सेकेंड पोजीशन के साथ एक ब्रांच बना हुआ है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हो जाएगा। देन फर्स्ट पोजीशन के साथ ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 2 मिथाइल ब्यूट 1 ENE। तो ये आ चुका है हमें एक स्ट्रक्चर 2 मिथाइल ब्यूट 1 ENE। क्या हम और कोई ब्रांच बना सकते हैं, देखो यहाँ पे जैसे हम सेकेंड पोजीशन के साथ मिथाइल को अटैच किए हैं, ठीक उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, थर्ड पोजीशन के साथ भी ये मिथाइल को लेके अटैच कर सकते हैं। तो देखते हैं अगर थर्ड पोजीशन के साथ मिथाइल को अटैच करेंगे तो क्या हो सकता है।
तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, थर्ड पोजीशन के साथ मिथाइल को अटैच करूंगा। अभी अगर थर्ड पोजीशन के साथ अटैच करूंगा, देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर बन सकता है। तो जैसे मैं ये ड्रॉ किया हूँ, डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन के साथ रखूंगा एंड ये जो ब्रांच था इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अभी अगर यहाँ पे अगर नेमिंग करोगे, अगेन 1 2 3 4 एंड ये जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन के साथ ये जो देख सकते हो एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर नेमिंग करोगे, थर्ड पोजीशन के साथ मिथाइल है तो नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूट 1 ENE। दैट मीन्स ये आईपी से नेम अलग आ रहा है, तो ये और एक स्ट्रक्चर मिल सकता है, ये और एक स्ट्रक्चर है। अभी क्या हम ब्रांच बना के और कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं? अभी तो दो ब्रांच बना चुके हैं। अभी नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ब्रांच बनाने से और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा है। हम क्या किए, एक तो सेकेंड पोजीशन के साथ मिथाइल किए और एक थर्ड पोजीशन के साथ मिथाइल अटैच कर लिए। तो ये दो पॉसिबिलिटी था ब्रांच को लेके। अभी हम क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड थर्ड एंड फोर्थ में, देखो यहाँ पे थर्ड में डबल बॉन्ड को हम फर्स्ट पोजीशन के साथ रखे थे, फोर्थ में भी ये जो डबल बॉन्ड है ये भी फर्स्ट पोजीशन के साथ है। अभी हम क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड का ही पोजीशन को चेंज कर लेंगे। अगर ये डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करेंगे, देखते हैं कि और कोई पॉसिबिलिटी मिल रहा है या नहीं। तो सेम देखो, मैं डबल बॉन्ड को बीच में ले आया हूँ एंड यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप को लेके मैं यहाँ पे अटैच कर दिया। अभी मैं अगर यहाँ पे इसका नंबरिंग करूँ, ये हो गया 1 2 3 4। ओके, अभी नंबरिंग तो कर चुके हैं इसका। नंबरिंग करने के बाद अगर नेम चेक करोगे, सेकेंड पोजीशन के साथ मिथाइल है तो ये हो जाएगा क्या, 2 मिथाइल, देन ब्यूट 2 ENE। देखो, जब भी जितने भी हम स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ना, हमें एक बात ध्यान में रखना है। कौन सा बात ध्यान में रखना है, ये जो ड्यू का एक पाई बॉन्ड, एटलीस्ट हमारे कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड होना चाहिए ओपन चेन स्ट्रक्चर में। या फिर अगर क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना रहे, एक रिंग को लेके हमें अरेंज करना होता है। तो अभी देख चुके हो, हम टोटल 5 ओपन चेन स्ट्रक्चर बना चुके हैं। एक तो ओनली डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करके और एक ब्रांच बना के, तो हमें 5 पॉसिबिलिटी मिल चुका है ओपन चेन स्ट्रक्चर का। बट कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो C5H10 है, ये C5H10 का कितना साइक्लिक आइसोमर पॉसिबल है, हाउ मेनी नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला C4H10। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी हम अभी चेक कर लेंगे, क्या होगा आंसर। देखो, एक तो हम 5 तो बना चुके हैं, नंबर 6 देखो, हम C5H10 दैट मीन्स 5 कार्बन एटम होना चाहिए हमारे कंप्लीटली साइक्लिक कंपाउंड में। 5 कार्बन एटम मीन्स हम यहाँ पे 5 मेंबर का रिंग ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, क्योंकि 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है मीन्स ये हो जाएगा क्या, साइक्लोपेंटेन। और क्या बना सकते हैं, हम 4 मेंबर का रिंग ले लेंगे। एक 4 मेंबर का रिंग लेके ये 4 कार्बन एटम कवर हो गया, हमें और एक कार्बन एटम चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मिथाइल ग्रुप को लेके अटैच कर लेंगे। तो देख सकते हो, हमें एक रिंग चाहिए था, रिंग भी है एंड यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है C5H10। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे रिंग में, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, पर्टिकुलरली यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एंड पर्टिकुलरली ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एंड कार्बन के साथ ये जो मिथाइल है इसमें 3 हाइड्रोजन। दैट मीन्स टोटल 10 हाइड्रोजन हमारा कवर हो चुका है। अगर 10 हाइड्रोजन कवर हो चुका है, 4 कार्बन 5 कार्बन एटम हो चुका है, दैट मीन्स ये हमें और एक स्ट्रक्चर मिल चुका है। देन देखते हैं क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, चेक करते हैं क्या और कोई पॉसिबिलिटी मिल रहा है। तो ये 4 मेंबर का एक तो मिल चुका है, देन देखेंगे 3 मेंबर का क्या हो सकता है। तो 3 मेंबर अगर ले रहे हैं, इसमें 3 कार्बन एटम कवर हो रहा है, दैट मीन्स हमें और 2 कार्बन एटम चाहिए। तो और 2 कार्बन एटम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसके साथ में इस तरह का अटैच कर देता हूँ। तो ये जो ग्रुप देख रहे हुए कौन सा ग्रुप है, एक्चुअली इथाइल ग्रुप है या नहीं, इसमें ये कार्बन एटम है एंड यहाँ पे कार्बन एटम है। दैट मीन्स हमें एक रिंग भी तो मिल रहा है, रिंग के साथ साथ हम ब्रांच बनाए हैं एक इथाइल ग्रुप लेके। ये जो ब्रांच है, ये क्या ब्रांच है, ये एक इथाइल ग्रुप है। तो ये एक नेम हो सकता है 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन का, ये एक आ सकता है क्या, एक न्यू स्ट्रक्चर आ सकता है। और क्या बन सकता है, देखो हम क्या कर सकते हैं, नंबर 9 देखो, और क्या बना सकते हैं, सेम साइक्लोप्रोपेन लेंगे एंड यहाँ पे हमें 2 कार्बन चाहिए था, मैं यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। तो यहाँ पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर लेंगे, हमें ये और एक कंपाउंड मिल गया।
और क्या हो सकता है, ये जो मिथाइल ग्रुप हम बनाए ही इनका पोजीशन भी तो चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं पोजीशन चेंज करूँ, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर लूँ, यहाँ पे एक अटैच कर लूँ, ओके, दैट मीन्स ये हमें और एक न्यू कंपाउंड मिल गया। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? जो C5H10 है, अगर साइक्लिक आइसोमर देखोगे, हम एक 5 मेंबर का रिंग लिए है, एक 4 मेंबर का रिंग लिए है, एंड जो साइक्लोप्रोपेन लिए है, साइक्लोप्रोपेन में हम टोटल 3 पॉसिबिलिटी ली है। क्या पॉसिबिलिटी? एक में तो हम इथाइल ग्रुप को अटैच किए, एक में 2 मिथाइल ग्रुप को लिए जिसमें एक पोजीशन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और एक में हम क्या किए, मिथाइल ग्रुप का पोजीशन को ही चेंज कर लिए। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि C5H10 का कितना नंबर का साइक्लिक आइसोमर पॉसिबल है, आंसर क्या हो जाएगा? 5। बट अगर टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछेगा तो टोटल 10 आ रहा है, देख सकते हो। ओपन चेन स्ट्रक्चर में हम 5 लिए हैं, एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर में हम टोटल 5 लिए हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया C5H10 का। तो अभी तक हमने बहुत सारा डिफरेंट वैरायटीज का क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आई होप आपका आइसोमरिज्म का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम बहुत सारे कंसेप्ट कवर किए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन लिए हैं जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो मजा आया होगा, अच्छे कुछ न्यू कंसेप्ट लर्न करने के लिए मिला होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो कि एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मीन्स होल क्लास 11 का हाइड्रोकार्बन हो गया, जीओसी, या फिर एंटायर क्लास 12 जो जो भी ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ोगे सब में ये आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन इंटरमीडिएट।